Now we are moving to our next session, that is a session on Kabir. I would like to invite Ms. Reena Jinwala ma'am, who is a compassionate healer, skill mediator and certified non-communication trainer accredited by the Center of Nonviolent Communication. I would like to hand over to you ma'am. नमस्ते। आप सबको मैं कबीर बानी से जुड़ाना चाहती हूँ और कबीर बानी से जो मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, मेरे खुद से मेरे जो जीवन का आशय समझो या मैं खुद को समझ पा रही हूँ और उससे जो काफ़ी हीलिंग हो रही है, उससे जो मैं एक चॉइस में आ रही हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ, कैसे करूँगी, मेरा आशय क्या है, ये जीवन क्या है। कबीर कहते हैं ना कि जग दर्शन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। तो हंस जो है अपना सोल है और काफ़ी टेक्निकल मेडिकल टर्म्स में भी हमने बात की है, ट्रॉमा की भी बात की है कि इंटरजेनरेशनल मल्टी जनरेशनल ट्रॉमा लेकर हम आते हैं, संखारा होते हैं, वो हम लेकर हमारा जीवन होता है, जो हम बर्थ होता है और फिर जो हम ये मेला है, मेले में हम रह तो नहीं जाते ना, थोड़े दिन कुछ मज़े कर लेते हैं, फिर तो घर जाना होता है। तो अगर ये समझ से अगर हम जीवन जी लें तो फिर ये जो डेथ का जो डर है ना, वो डर कम हो जाएगा और एक ह्यूमिलिटी के साथ, एक नम्रता के साथ हम ये जीवन को जी सकेंगे, है ना। तो एक तो डर हमें कम करना है, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि डर नहीं होता, लेकिन कम करना है। डर से हमें सांस लेनी नहीं है, हमें जीवन का जो आशय है, जो कबीर दास के जो इतने 700 साल से जो दोहे हमारे पास जो है मौजूद हमारे देश में, हमारी इस भूमि पर, उनको उनके सहारे हम कैसे जी सकते हैं, वो मैं एक भजन के ज़रिए, एक गाना है जो मुख्तियार अली जी ने गाया है, वो राजस्थान पुगल से हैं, उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है और बस कबीर में खो गए हैं। तो हम ये भी कहते हैं ना कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनको कुछ पता नहीं चलता। वो बहुत दुख होता है मुझे कि पढ़ना, एक एजुकेशन सिस्टम में जाना, वहाँ से ठीक है हम स्किल्स, हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, लेकिन जो जीवन जीने से हम जो अपने संस्कारों से, अपने नेचर से जो हम जो सीखते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो शायद इस भजन से हमें वो पता भी चले। तो इस भजन का, मैंने बहुत भजन है लेकिन मैंने ये क्यों चुना, क्योंकि इसका शायद आज एक आधे घंटे का समय है मेरे पास, तो मैं कुछ कंपोजिट बता सकूं आपको। एक जो ये भजन है, गोविंदो गायो नहीं तो क्या कमायो बावरा। हम तो कमाने के पीछे भागते हैं ना, तो जीवन में हमने क्या कमाया, एक्सटर्नली तो कमाया, खोया, जो भी है ना, लेकिन अपना शरीर, अपना जीवन, अगर उसको हम माने कि ये तो सबके पास है, तो उसमें क्या कमाया। तो गोविंदो गायो नहीं तो क्या कमायो बावरा। कबीर हमें बावरा कहते हैं। बावरा ऐसे नहीं कि तू पागल है, तू बेकार है, लेकिन एक प्यार से बावरा कहते हैं कि नाइव, आप क्या कर रहे हो। हाँ, तो गोविंदो गाना, इसका मतलब है खुद से जुड़ना। कबीर हमेशा कहते हैं कि बाहर मत भटको, जो है वो अपने अंदर है, अंदर के जो गुरु है उससे जुड़ो। तो गोविंदो गाना का मतलब मैं ये समझती हूँ कि खुद से जुड़ना। और इसमें फिर जो हम गाना एक 4-5 मिनट का है शायद, वो सुनेंगे और इसमें सुनने के बाद भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो एक सेकंड, हाँ,
तो उसमें 2-3 कबीर मेटाफर्स में बात करते हैं। मेटाफर यानी एक हमें एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एरन की चोरी करी और दियो सुई को दान। एरन यानी एक लोखंड का एक समझो एक ब्रिक या जो भी है ना, तो इतना हमने कमाया। चोरी यानी हम कुछ मैनिपुलेट करके ही कमाते हैं। इतने हम उसूलों से अगर काम करेंगे तो इतना नहीं कमा पाएंगे। ये सोसाइटी का ये माहौल है। मैं उसे कोई किसी को भी मैं गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन मुझे भी पता है मैंने कैसे कमाया है। तो एरन की चोरी करी, कबीर एकदम सीधा बोलते हैं, है ना, कि इतना चलो आपने कमाया और दान कितना दिया, सुई जितना, सीधा कंपैरिजन है ना। और फिर हम क्या करते, चलो दान तो दिया, हाँ, लेकिन उसके बाद हम छत पे जाके ऐसे देखते हैं कोई तो हमारा ये कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है ना। कौन देख रहा है कि मैंने सुई का दान दिया। तो ये कबीर फिर भी कहते ये हमारी आदतें हैं। तो हमें अगेन खुद को कोसना नहीं है, लेकिन इन आदतों को हमें समझना है और कोई और तरीके निकालने हैं कि हाँ मैं अभी सुई तक का दे सकती हूँ तो खुशी से दूँ, गिल्ट से नहीं तो हम काफ़ी चीज़ें गिल्ट से करते हैं, वो अपराध भाव से करते हैं कि चलो यार कुछ तो दे दो, है ना, तो उसमें हमें भी सुकून नहीं मिलता। तो मेरे 2 सेशंस हैं, ये कबीर का है और शाम को 1 घंटे का अहिंसक संचार और अपराध भाव को चेंज करना, उसके ऊपर है। तो अभी हम ये सुनते हैं और फिर आप जस्ट समझने की कोशिश मत करो, दिमाग से मत सुनो, अपने शरीर से। म्यूज़िक इज़ थेरेपी, है ना, तो शरीर से अपनी श्वास को थोड़ा हल्का और ऊंडा करके आप इस भजन को सुनो और फिर हम आगे बात करते हैं। ए राम भजन भजियो नहीं, राम भजन भजियो नहीं, नहीं कियो हरि सुहेत। अब पछताया क्या हुए, जद चिड़िया चुग गई खेत। अरे चिड़िया चुग गई खेत, लरे अब रेत रही। अरे राम भजन भजियो नहीं, हे तो संता साच कई। हे गोविंदो गायो नहीं, तूने क्या कमायो बाविरा। गोविंदो गायो नहीं, तूने क्या कमायो बाविरा। क्या कमायो बाविरा, गोविंदो गायो नहीं रे। एरण की चोरी करी रे, कियो सुई को दान रे। एरण की चोरी करी रे, कियो सुई को दान रे। चढ़ चौबारे झाकरी हो तू, चढ़ चौबारे झाकरी हो तू। अभी अनायायो मान रे, गोविंदो गायो नहीं, तूने क्या कमायो बावरे। गोविंदो गायो
खर्च किन्या को खाई रे, हिंदू होकर पीपल काटे। खर्च किन्या को खाई रे, मुस्लिम होकर ब्याज कमावे, मुस्लिम होकर ब्याज कमावे। जड़ा मूल से जाई रे, गोविंदो गायो नहीं तूने, क्या कमायो पाव रे, गोविंदो गायो नहीं। गंगा ननायो गोमती रे, चढ़ियो ना गढ़ की नार रे, गंगा ननायो गोमती रे। चढ़ियो ना गढ़ की नार रे, बन जा रे बैल ताई थारो, बन जा रे बैल ताई थारो। गयो जमारो हार रे, गोविंदो गायो नहीं तूने, क्या कमायो बावरा, गोविंदो गायो नहीं। बेट पत्थर की न्याव बनाई, छोड़ी जल रे बीच रे, बेट पत्थर की न्याव बनाई। छोड़ी जल के बीच रे, हो छोड़ी जल के बीच रे। केत कबीर सुनो भाई साधो, केत कबीर सुनो भाई साधो। डूबेला मझदार रे, गोविंदो गायो नहीं तूने, क्या कमायो पाव रे, गोविंदो गायो नहीं। हम सुनते हैं एक हाथ जन आगे, एक हाथ बीच में और एक ऊपर से। कैसा महसूस हो रहा है आपको ये सुन के? कौन बताना चाहेगा? आर देयर माइक्स? पीस, शांति, पीस, ऑल्सो ग्रीफ कि हम खो गए, तो उसका जो मायूसी अगर महसूस होती है तो फिर ठीक है, वो उसको भी महसूस कर लें। हाँ जी। मटीरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा भागते हैं और असलियत में जो परमात्मा को खुद को याद करना है, जिस वजह से हमको मानव जीवन मिला है, विच इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्रिएचर ऑन अर्थ, उसका हम सम्मान नहीं करते हैं और फिजूल की चीज़ों में इधर उधर भागते हैं। और छोटा सा भी कुछ किसी को काम करते हैं तो उसके लिए एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखते हैं, तो एकदम छिछोला और जिसको ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत ही शैलो। थैंक यू। तो परमात्मा कहाँ है हमारे अंदर? गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने मने गोविंद दियो बताए। और गुरु जो है वो अंधेरे से उजाले तक ले जाने वाला, और हम हमारे अंदर है गुरु,
हमारी सांस, है ना, हमारे विचार, हम कल भी बात कर रहे थे, उसी को हम अंधेरे से उजाले तक। और बीच में से कोई कहना चाहेगा कैसा महसूस हो रहा है आपको ये सुन के? यस प्लीज़, वहाँ पे एक इधर है और एक उधर है। हाँ जी, बाद में आप एक दूसरे से भी बात कर सकते हैं, जस्ट एक जो आपके बाजू में है उनसे भी बात कर लिए, सुनिए भी, और आपके जो बाजू में एक जन है उनसे भी थोड़ा शेयर कर लीजिए क्या हुआ। हाँ जी, Can I speak now? हाँ जी प्लीज़। महसूस होने के लिए पहले उसके लिए स्पेस निकालना पड़ता है। हाँ जी। I think I've just actually entered, and the moment I entered, the gentleman was singing, and I'm a big fan of Kabir. I wonder if in the current generations that are being bred and being raised, will we give birth to new Kabirs? That was the grief I, as an educator, was feeling. And इमोशंस के लिए वी नीड स्पेस। अनफॉर्चुनेटली जैसे सर ने पहले कहा, बहुत मटीरियलिज्म, टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी हो गई है, आजकल स्पेस नहीं मिलता है लोगों को अपने इमोशंस को ही प्रोसेस करने के लिए। तो आप, मैं समझ रही हूँ कि कि दैट इज़ व्हाट माय फीलिंग इज दैट आई सच अ लवली मैसेज टू व्हाट ही वाज सिंगिंग। आई वंडर व्हाट मैसेजेस वी कैन लीव इन द करंट जनरेशन फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। दैट वाज अ वंडरमेंट रियली। थैंक यू सो मच। क्योंकि आपके लिए ये सही टाइम पे जो आए, सही गलत नहीं करूँगी, पर आप जो आए और आपके कबीर से जो जुड़ाव है और ये जो भजन है, तो मैं समझ रही हूँ कि आपको दुख महसूस हो रहा है कि ये इतना खूबसूरत, इतना दिल लुभाने वाला, और हम इससे जुड़कर और अपनी पीढ़ियों के लिए, अपने युवा के लिए हम आगे ले जाए। हाँ जी। आपने बोला गुरु खड़ा है और गोविंद को दिया बताए। हम अब सब यहाँ आए हैं ने, तो हमको भी पता चल गया कि हमारा गुरु कितना था। इतने गुरु को मिलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम है, पर गुरु इतना बिजी रहता है ओपिंडी में कि हमको भी उस पर दया आ जाती है। हम देखते हैं यहाँ बैठने के लिए, हम बैठे हैं ना, तो कंटाला आता है किसी किसी को, पर ये गुरु सब हमारे लिए आए हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, और उसका हमको एहसास करना चाहिए। निस्वार्थ आए हैं। हम इसको किसी को फीस नहीं देते, पैसा नहीं देते। ऐसे ही यहाँ आए और कंटाला आता है, तो हमारे जैसे मूर्ख कोई नहीं है। हम इधर आकर बहुत आनंद लिया, और जो हमको परमात्मा ने दिया है उसकी हम नोंद लेंगे ना, तो हम झूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे। कि परमात्मा ने हमने दिया है, उसकी हमने नोंद नहीं लेते हैं। और दर्द दिया है तो हम बोलने लगते हैं कैसे दिया कैसे दिया। हमारा है, हमको मिला है, खुशी से मौज मानो। सब बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक अच्छा है कि कैंसर, में बोलता है कैंसर अच्छा है। अच्छा, हम कैंसर के साथ जी सकते हैं, मान सकते हैं। अभी कैंसर के साथ से यहाँ आए हैं, सबको हमें पहचानने की, उसका प्रेम पाकर हम धन्य हो गए हैं। तो ये आपका नजरिया है कि कैंसर होने से थोड़ा और समय मिलता है, और उस समय में हम हृदय परिवर्तन करें, अपने शरीर का परिवर्तन करें, और अपनी संस्कृति से जुड़े, एक दूसरे से जुड़े, खुद से जुड़े। तो ये भजन इसलिए मैंने, आपने जिस तरह से समझाया। मैं 70 साल की हूँ। अच्छा। और कैंसर होने के बाद भाव पूछते हैं सब। अच्छा। नकर मार्केट में जाके सब भाव पूछते थे। हाँ जी। कि मार्केट का क्या भाव है, हाँ जी। ये रसीला बेन का क्या हाल है, हाँ, ये सबको जानने की चेष्टा होती है। अच्छा। मेरी मामी लंदन है, कभी भी फोन नहीं करती थी मुझे। अच्छा। अभी ये फोन करती है, मैं कभी उठाती हूँ कभी नहीं उठाती हूँ। हाँ जी। क्योंकि
मेरा भाव सब डॉक्टर पूछते हैं, मेरी इलाज सब डॉक्टर करते हैं, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। तो ये संजीवनी से जुड़ने का भी एक हाँ, संजीवनी का तो संजीवनी का ने एक तो effort है। लक्ष्मण का इलाज करने के लिए जैसे पर्वत हाँ उठाया जी, है ना हाँ जी, हनुमान जी ने, हाँ जी। वो संजीवनी वो काम करती है। धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस भजन में फिर से हम आगे थोड़ा जाए तो कबीर कहते हैं कि जैसे हिंदू मुस्लिम ये क्या आया, तो इसमें हमें यही बताया कि हमारे पास उसूल है, हमें बताए गए हैं कि अगर आप ये हो तो फिर आपके ये प्रिंसिपल्स है, इन उसूलों से जियो, अगर वो हो तो आप इन उसूलों से जियो, हमें बताया गया है। जैसे आयुर्वेदा में भी आपने बताया, तो उन उसूलों से अगर हम जुड़ के जिएंगे तो कुछ और ही जीवन हम जी पाएंगे। चाकी चाकी सब कहे, जो चाकी इज़ एक्सटर्नल, वो सब कहते हैं ये वो ऐसा नहीं वैसा नहीं, कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे न कोई। कीली इज़ द सेंट्रल पिवट, जो एक मुख्य भाग है जो चक्कर का, व्हील का। तो कीली कहे न कोई, जो कीली से लागा रहे वाको बाल न बाका होए। बाल न बाका होना यानी सलामत रहना, एक बाल भी आपका कुछ ये इधर उधर नहीं होगा, कैंसर से या कोई भी और स्ट्रेस से काफ़ी कुछ हम महसूस करते हैं, लेकिन कोर में, एक गर्भ में हमें एक सलामती का भाव मिले, उसके लिए हम क्या करें। तो ये कबीर बानी है, संतों की बानी है, उससे जुड़कर अगर हम एक थोड़ा सा समय दिन में बिताएंगे तो शायद हमारी हीलिंग को काफ़ी फ़ायदा भी होगा और शांति मिलेगी, क्योंकि हमें तो घर जाना है वापस, हमें तो उसकी एक तत्परता रहती है, लेकिन वो समय जब आएगा तब किस हालात में हम होंगे उसकी तैयारी। तो वो हालात जो हम मानते हो अगर, तो उन हालात को हम आगे ले जाएंगे। डॉक्टर्स भी हैरान हो जाते हैं कि इतना कुछ आपको हो रहा है और आपके अंदर इतनी शांति, क्या कर रहे हो आप, कैसे, है ना। तो ये एक हिंदू मुस्लिम का जो जिसमें था वो यही कि भाई उसूल है, और कहते गंगा न नहायो गोमती और गिरनार न चढ़ो, तो फिर क्या किया। तो हमें फिर से हमारे चॉइसेस को एक बार फिर से समझ के सोच के करना है, वो हमारे ऊपर है। लास्ट में कबीर कहते हैं कि बैठ पत्थर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माही। और ये महासागर जो है उसमें हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे जो चॉइसेस है, हम जो भी करते हैं वो भारी अगर है तो हमारी जो नाव है वो पत्थर की हो गई। तो बैठ पत्थर की नाव बनाई, छोड़ी जल के माही, जी रहे मस्त। वो मस्त क्या आपने बोला, वो वाला मस्त है या फिर बेदरकारी वाला मस्त है, इग्नोरेंस वाला मस्त है ना। और कहते हैं कबीर कि डूबेगा मझधार में। तो कबीर आपको कोई श्राप नहीं दे रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं कि भाई देखो, सुनो और साधो। ये साधुओं के लिए नहीं है, हमारे लिए है कि साधो, उसका ध्यान, उसके ऊपर ध्यान दो, सुनो। कितनी बार कोई भी कुछ भी भजन होगा, कबीर लास्ट में वही कहेंगे, कहत कबीर सुनो भाई साधो। और इसमें कहते हैं डूबेगा मझधार में। मझधार यानी अपनी जर्नी पूरी करने से पहले बीच में ही डूब जाएंगे। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि देखो हम तो डूब गए, हम तो इतने अच्छे से जी रहे थे, हमने कुछ पाप नहीं किया और देखो हम डूब रहे हैं, तो उसका भी एक थोड़ा सा रुक के सांस लेकर एहसास करना है कि मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं डूब रही हूँ और उसका डर मेरे अंदर है। चलो एक बार हम सब, हमारे जीवन में कहीं तो लगता होगा ना कि डूब रहे हैं, तो उससे जुड़े
जस्ट एक आंखें बंद करके कि कहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी नाव भारी हो गई है, कहाँ पे लग रहा है कि आप जैसे डूब रहे हो, उसको एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग में, अपने दिल में लाओ और फिर एक सांस लेकर और छोड़ो, एक और सांस लेकर छोड़ो। इस तरह हम अपने विचारों में एक नई ऊर्जा ला सकते हैं, उम्मीद की, एक मानवता की। मैं चाहूँगी कि आप अपने बाजू में जो है उनसे 1-2 मिनट आप उनको सुने, चर्चा नहीं करनी है, ज़्यादा अपनी स्टोरी नहीं बतानी है, सबकी स्टोरी बहुत ही ये है ना, स्टोरी नहीं बतानी है। जस्ट आपको इस भजन से ये सुनकर आपको अभी क्या आप लेके जा रहे हो, जस्ट 2 मिनट आप अपने बाजू में जो है ना वो एक एक जन सुनो और कहो। हम 4 मिनट लेते हैं, 2 मिनट आपकी सुनने के लिए और 2 मिनट आपकी बताने के लिए। क्या बताना है कि आप इसमें से क्या निचोड़ लेके जा रहे हैं, आपकी कमाई क्या है इन 20 मिनट में से। हाँ, प्लीज़। बहुत अच्छा लग रहा है, आप जुड़ रहे हो एक दूसरे से कबीर के ज़रिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देखकर, आपको भी लग रहा होगा। और मैंने कबीर के दोहे को वारली आर्ट में कार्ड्स बनाए हैं और कबीर क्या कहना चाहते हैं उस पर काफ़ी चिंतन किया है 10-12 साल, और फिर ये सामग्री बनी है। जैसे हम पूजा करनी हो तो पूजा सामग्री लाते हैं ना, वैसे कबीर के विचारों को हमारे जीवन में आचरण में लाना है तो कबीर सामग्री बनी है मेरे से। मैं ध्यान से कहती हूँ, मैंने नहीं बनाई, ये बनी है, क्योंकि मुझे ये इस वाणी को बहुत आगे सबके पास, सबके दिल में उतारना है। तो मैंने अपने लिए एक कार्ड उठाया, मैंने सोचा कबीर क्या कह रहे अभी, तो ये कार्ड आया कि यह तन ठाठ तंबूरे का। अब मैं शरीर की बात कर रहे हैं ना, देखो आज यही कार्ड आया है कि यह तन एक तंबूरे जैसा है, ठाठ तंबूरा, मस्त तंबूरा। हाँ, और उसमें से सुर निकालना है, संगीत जो सुर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐचत तार, तार को खींचना पड़ेगा। तंबूरा देखा है ना आपने, है ना, तुकाराम संत तो तंबूरा ही लेके घूमते थे। तो ऐचत तार मरोड़त खूंटी, तार को खींचना पड़ेगा, खूंटी को मरोड़ना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा हुजूर का जो साध है वो निकलेगा। यह तन ठाठ तंबूरे का, ऐचत तार मरोड़त खूंटी, निकलत सार हजूरे का। तो हमारे जीवन में बैलेंस लाकर इस तरह से हमारे शरीर को, हमारा जो मंदिर है उसको इस तरह से हम संभालें कि हमें क्या खींचना है, खुद को कैसे उठाना है ब्रह्म मुहूर्त में, और खूंटी क्या है, खाना पीना कसरत जो भी है विचार वो मरोड़ना है। एक मैं खुद को पकड़ूं और क्यों कोई बताए, किसी के लिए कुछ ऐसा आया या मैं ही क्यों ऐसा, मुझे ही क्यों ऐसा, और फिर
आप देखो कैसे जीवन के का मधुर संगीत आप खुद सुनोगे। हाँ, तो लास्ट में मैं एक और दोहा बता के फिर मैं आज अभी पॉज करूँगी और आपकी कबीर की जर्नी यात्रा चालू रहे। तो कबीर कहते कभी मायूस हो जाते हैं और कबीर कहते हैं कि जैसे कि ये जो दुनिया है जिस तरह से जब चल रहा है उसको देखकर कबीर बहुत मायूस हो जाते हैं। और वो क्या कहते हैं, मुझे एक बार देखना पड़ेगा। जो चाकी की बात की थी ना मैंने, जो कीली वाली बात, उसी का ये अदर साइड ऑफ द स्टोरी है कि चलती चाकी देखकर, जो चक्की चलती है ना, हाँ, चलती चाकी देखकर जिस तरह से हम पागल के जैसे सब चल रहा है, दिया कबीरा रोए। हमें कल जैसे बताया था ना कि हम बंद दरवाज़ों के पीछे रोते हैं, नहीं, हम सब साथ में रो सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, पेड़ पौधे, पानी, हवा, सब। तो चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में जो चक्की के जो दो पत्थर है, साबुत बचा न कोई, साबुत कोई नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात बता दी, अब इसमें से मैं उम्मीद कैसे लाऊं। तो उम्मीद है, लेकिन उम्मीद के ऊपर ये जो शोक, वो शोक के नीचे उम्मीद दब जाती है। तो इस शोक को भी मनाने में, जो ग्रीफ को मनाने में हम थोड़ा समय निकालें एक दूसरे के साथ, हाँ, और फिर देखें। तो बाद में मैंने सोचा ये चक्की क्या है, एक तो है इग्नोरेंस, वाई मी, मैं ही क्यों, जो अंधा विश्वास बोलो या जो भी, इग्नोरेंस है। और एक है सफरिंग, पहले कल भी बताया था कि पेन इज़ अ गिवन, सफरिंग इज़ अ चॉइस। दर्द तो है, लेकिन उसके ऊपर जो विचारों से हम और नमक छिड़कते हैं ना, वो हमारी चॉइस है। पेन इज़ अ गिवन। हम चाइल्ड बर्थ में भी कितना पेनफुल होता है, जब बच्चे को जन्म देते हैं कितना दर्द होता है, फिर भी दूसरा बच्चा हम खुशी से करते हैं, है ना। तो पेन है, लेकिन सफरिंग हमारे ऊपर है, हमारी चॉइस है, नमक नहीं छिड़कना है ना। तो इसी तरह से जैसे हम कोई भी ये सारे सेशंस से अब जो भी सीख कर जा रहे हो उसको अपने जीवन में उतारोगे तो क्या होगा, वो इग्नोरेंस है ना, जो अंधेरा है, जो विचारों से जो कन्फ्यूजन है ना, वो इग्नोरेंस टर्न्स टू विजडम, एक नई समझ, नई सोच, है ना। तो ये वाला जो चक्की का पत्थर है वो हमारी एक ज्ञान, विजडम, उससे हम आगे उत्तेजित होते हैं। और जो ये जो है सफरिंग वाला चक्कर, उसमें कंपैशन, करुणा। अब आप देखिए कि विजडम, ज्ञान और करुणा, उस बीच में अगर हम वही कैंसर से या जो भी लॉस से हम पिस रहे हैं ना, लेकिन हमारा जो ध्येय है वो ये है कि हम साबित है, ये हमारे ऊपर है। थैंक यू वेरी मच।